नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कथाकार शिव मूर्ति की कहानी कसाई बाड़ा के साथ। शिव मूर्ति हिंदी साहित्य जगत में कथा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये महानगर जीवन के नहीं, ग्रामीण जीवन के कथाकार हैं। उनकी कहानियों में ग्रामीण परिवेश से जुड़ी स्त्री जीवन की समस्याएं चित्रित हैं। शिवमूर्ति की कहानियों में ग्रामीण जीवन की विषमताएं और अंतर्विरोध अपने नग्न यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। जहां जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें मानवीय संबंधों को छिन्न भिन्न करती दिखाई देती हैं, जहां स्त्री दलित को गहन यातनाओं और विवशताओं से लगातार जूझना पड़ता है। शिवमूर्ति का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ था। कसाई बाड़ा, सिरी उपमा जोग, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र आदि प्रसिद्ध कहानियाँ, केशर कस्तूरी कथा संग्रह, त्रिशूल और तर्पण उपन्यास तथा कई कहानियों पर हिंदी साहित्य जगत में बहस मुबाहसे, कुछ कहानियाँ रंगमंच और सिनेमा का कथानक बनी। कसाई बाड़ा पर 5000 से ज़्यादा मंचन हो चुका है। इस पर फीचर फिल्म भी बन चुकी है। तिरिया चरित्र पर बासु चटर्जी की फिल्म का निर्माण हो चुका है। कई कहानियाँ देशी विदेशी भाषाओं में अनुदित भी हो चुकी हैं। इस प्रकार शिवमूर्ति का कथा साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है प्रसिद्ध कहानी शिवमूर्ति की कसाई बाड़ा। गांव में बिजली की तरह खबर फैलती है। शनिचरी धरने पर बैठ गई है प्रधान जी के द्वारे। शनिचरी धरने पर बैठ गई है प्रधान जी के द्वारे। लीडर जी कहते हैं, जब तक प्रधान जी उसकी बेटी वापस नहीं करते, शनिचरी अनशन करेगी। आमरण अनशन। पिछले 1 हफ्ते से लीडर जी शनिचरी को अनशन के लिए पटा रहे थे और अब गांव के हर कान में मंत्र फूंक रहे हैं, शनिचरी प्रधान के खिलाफ नहीं, अन्याय, दगाबाजी और शोषण के खिलाफ लड़ रही है। अहिंसा की लड़ाई, महात्मा गांधी का रास्ता। आप सबका कर्तव्य है कि जोर जुल्म के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में उस गरीब विधवा को सपोर्ट करें, मनसा वाचा कर्मणा। प्रधान जी की 2 तल्ली बिल्डिंग के सदर दरवाजे पर बोरी बिछाकर किसी मोटे प्रश्न चिन्ह सी बैठी है शनिचरी। लीडर जी ने गांधी जी का छोटा सा फोटो देकर कहा है, इन्हीं का ध्यान करो, अन्यायी का हृदय परिवर्तन होगा या सर्वनाश। अत्याचार के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए लीडर जी ने स्कूल से छुट्टी ले ली है। इस संघर्ष की सफलता में उनके जीवन की सफलता निहित है। महत्वाकांक्षाओं की एक लंबी श्रृंखला है उनके सामने। प्रथम तो अगली बार होने वाली प्रधानी के इलेक्शन में जैसे भी हो पुराने प्रधान को हराकर गांव प्रधान बनना। प्राइमरी स्कूल की मास्टरी उन्हें गर्दन की मैल लगने लगी है। फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर, एयर कंडीशन कोच में देशाटन। ये सब कठिन संघर्ष की मांग करते हैं, सतत प्रयत्न। प्रधानी की फील्ड तैयार करने का इससे बड़ा चांस फिर कब आएगा। शहर से कैमरा लाकर उन्होंने शनिचरी का फोटो उतारा है अखबार में छपवाने के लिए। एक संवाददाता भी पकड़ लाए। सारे गांव को जगाना शुरू कर दिया है, होशियार हो जाइए आप लोग, आपके गांव में शेर की खाल में गीदड़ और आप लोगों ने उसे ही प्रधान बना दिया। सोचने की बात। 3 पृष्ठों की दरखास्त लिखकर लीडर जी उस पर सारे गांव वालों के दस्तखत या अंगूठा निशान ले रहे हैं। इसे लेकर डीएम के पास जाएंगे, अखबार में छपवाएंगे। लेकिन आप लोग भी सोचिए और समझिए,
गलत आदमी को प्रधान बनाने का क्या रिजल्ट होता है आइंदा के लिए। जो प्रधान जी गांव में आदर्श विवाह का आयोजन करवाकर 3-4 महीने से आसपास तक के गांवों में देवता की तरह पूजे जाने लगे थे, उन्हीं का अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। निकलते ही शनिचरी उनका पैर पकड़कर गुहार लगाती है, मोर बिटिया वापस कर दे बेईमनुआ, मोर फूल ऐसी बिटिया, गाय बकरी की नाई बेच के तिजोरी भरे वाले, तोरे अंग अंग से कोढ़ फूट के बदर बदर चुई रे कुढ़िया। शनिचरी को आज भी आदर्श विवाह वाले नगाड़ों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। गांव के पूरब सड़क के किनारे के अमराई में गांव भर के तख्तों को जुटाकर बनाया गया बड़ा सा मंच, लाल हरे रंगों वाले शमियाने, कुर्सी मेज बेंच, ढोल मृदंग नगाड़े तुरही बैंड, एडीओ बीडीओ मिडवाइफ प्रमुख प्रधान सरपंच, सिर पर मोर बांधे सजे सजाए पढ़े लिखे लंबे तगड़े 10 शहराती दूल्हे, 10 दुल्हने गांव की गरीब कन्याएं, रंग बिरंगी साड़ियों में पुलकित सामूहिक आदर्श विवाह, दहेज प्रथा और जाति पाति की संकीर्ण और सड़ी गली मान्यताओं पर कुठाराघात, एड़ी चोटी का पसीना एक करके महीनों शहर शहरात की खाक छानने के बाद प्रधान जी 10 लड़कों को तैयार कर पाए थे। गांव समाज के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत। भोपू में अटक अटक कर प्रेम से बोले थे बीडीओ साहब, आपके ग्राम प्रधान श्री केडी सिंह के अथक प्रयास के फलस्वरूप है क्या नाम इंटरकास्ट मैरिज का प्रोग्राम है ऐसे पिछड़े क्षेत्र में, क्या नाम अगेंस्ट द कर्स ऑफ डाउरी है समाज और राष्ट्र के अपलिफ्ट के लिए, क्या नाम। मिडवाइफ ने एक एक डिब्बा उपहार में दिया था सभी दुल्हनों को, कंट्रासेप्टिव पिल्स, फैमिली प्लानिंग का लिटरेचर। शनिचरी निहाल थी अपने दामाद की छवि निहार कर, गोरा रंग, पतली मूछें, बांका जवान, कलम चलाने वाला, खुला खुली गहना गुड़िया देने का हुक्म नहीं था। तो क्या शनिचरी ने चोरी से बेटी के बक्से में अपने सारे गहने डाल दिए थे। 3 सेर चांदी। विदा होते समय कैसी कलेजा फाड़ देने वाली आवाज़ में रोई थी रूपमती। अपनी बकरी तक को भेंटना नहीं भूली थी। प्रधान जी देवता हो गए थे। लीडर जी को सोच हो गया था। एन इलेक्शन के 6 महीने पहले ही ऐसी जादू की छड़ी घुमाई प्रधान ने कि सारा गांव उनके पैर छूने लगा। अब वे मुकाबले में कैसे टिकेंगे। फिर भी कोशिश तो करनी ही है। हर आदमी से अलग अलग अकेले में भेंट करते लीडर जी और आगाह करते, याद करो 24 रुपए के 300 वसूल किए थे तुमसे इसी रंगे सियार ने। रंगे सियार का किस्सा नहीं जानते? किसी दिन फुर्सत से सुनाएंगे। 1 मन जौ के बदले राम प्रसाद की बियाई भैंस खोल ले जाने वाला कौन है? और अगर फिर इसी को प्रधान बनाया आप लोगों ने तो सबका अगवार पिछवार जुतवा कर चरी बो देगा, देखना। लेकिन आदर्श विवाह का कुछ ऐसा जादू चल गया था लोगों पर कि लीडर जी को लगता अब जनमत पलटना असंभव है। उन्हें बार बार बीडीओ की बात याद आती, बाबू केडी सिंह के अथक प्रयास से। खिरोधर सिंह का कितना शानदार संस्करण किया था साले ने। खरखराता ऐसा है कि 4 बार नाम ले लो तो गले में खारिश हो जाए। शनिचरी अपनी बुढ़ौती सफल मान बैठी थी। उसकी बेटी अच्छे घर गई है। प्रधान का वंश बढ़े, अचानक वज्र गिरेगा। शनिचरी ने कब सोचा था। अर्धरात्रि, सघन अंधकार, बूढ़ी आंखों में नींद नहीं। सहसा लगा कोई टाटी खुटकाते हुए पुकार रहा है, काकी काकी रे। उसने उठकर टाटी का बेड़ा खोला तो सुगनी हाँफते हुए उसके गले से लिपट गई। काकी रे, हमारी जिंदगी माटी हो गई। क्या हुआ? बोल तो, इतनी रात में कहाँ से भागी आ रही है? उसे इस हालत में देखकर शनिचरी सन्न रह गई थी। काकी, आप अपना प्रधान कसाई है। इसने पैसा लेकर हम सबको बेच दिया है। शादी की बात धोखा थी। हम सबको पेशा करना पड़ता है। रूपमती को भी अमीरों के घर सोने भेजा जाता है। आज मैं किसी तरह से निकल भागी। पीछे बदमाश लग गए थे। बोलते बोलते गला सूख गया उसका। उसने घड़े से गिलास पानी पिया और सांस लेकर बोली, माई से मिलने को जी हुड़क रहा है काकी। चलती हूँ, सवेरे आऊँगी।
सब लोगों को मिलकर थाने पर रपट लिखानी होगी। शनिचरी जड़ हो गई थी। पेशा सारी रात वह टाटी से पीठ टिकाए बेसुरती रही और सवेरे जब सुगनी से मिलने उसके घर गई तो सुगनी की माँ ने डांटा था, पागल हो गई बुढ़िया। शनिचरी ने सब कुछ बताया था, बार बार बताया था। घड़े के पास लुढ़का गिलास दिखाकर विश्वास दिलाया था कि यह सच है। रात आई थी सुगनी, लेकिन आई थी तो अपने घर पहुंचने से पहले ही कहाँ और क्यों गायब हो गई किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। प्रधान जी ने इसे लीडर जी की लंगेबाजी बताया। चुनाव का पैतरा भांज रहा था साला। मुझे बदनाम करने के लिए शनिचरी को फोड़ा है। देखते नहीं आप लोग, आधी आधी रात तक उसकी झोपड़ी में घुसा रहता है। जिन औरतों से शनिचरी की पुरानी खार है वे कहती हैं बेटी की कमाई पर मौज करती थी, अब खुद कमाकर खाना पड़ा तो भगल बना रही है बुढ़िया। लेकिन जिनकी बेटियां उस समारोह में ब्याही गई थीं उनके अंदर खलबली मच गई है। करें भी तो क्या। एक तरफ प्रधान से खिलाफत, बिरादरी में बदनामी, हुक्का पानी बंद होने का डर, छोटे बेटे बेटियों की शादी में रुकावट और दूसरी तरफ बेटी की ममता। शनिचरी की तरफदारी करके बेटी का पता लगाएं या हुआ सो हुआ बात को दबाकर बदनामी से बचें। लेकिन शनिचरी तो लड़ेगी, लड़कर प्राण दे देगी या अपनी बेटी वापस कराएगी। लीडर जी ने कहा है वे उसकी बात थानेदार और एसपी से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे, प्रधान को अंदर कराएंगे। दरखास्त पर अंगूठा लगाने के साथ साथ लीडर जी ने सबको सावधान किया है। प्रधान काला नाग है, उसका विषदंत उखाड़ना है। बिल्डिंग को घेर कर सब लोग अनशन करो। अंगूठे का निशान तो बहुतों ने दिया, लेकिन अनशन करने कोई नहीं आया। अंगूठा निशानी का क्या? कोर्ट कचहरी में फंसने का डर हुआ तो कह देंगे धोखे से लीडर ने लगवा लिया था माई बाप। शाम का धुंधलका गहराने के साथ साथ शनिचरी के रोने की आवाज़ सारे गांव को थरथराती है। सारा गांव स्तब्ध है, भयाक्रांत। काफ़ी रात गए लीडर जी आते हैं। चोर बत्ती की रोशनी में शनिचरी को दरखास्त दिखाते हैं। सब फिट हो गया, कल इतवार है, परसों जाकर डीएम को दरखास्त दे दूंगा और 24 घंटे के अंदर प्रधान को हथकड़ी। खुलेआम शनिचरी का पक्ष लेकर कोई आगे आया है तो वह है अधपगला अधरंगी, संपूर्ण वामांग, आंशिक पैरालिसिस का शिकार, बाई टांग लुंज, टेढ़ी और छोटी, बाईं आँख मिचमिची और ज्योतिहीन, होठ बाई तरफ खिंचे हुए, बायां हाथ चेतना शून्य, आतंकित करने की हद तक स्पष्ट भाषी, 30-35 की उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा है। पेशा है गांव भर के जानवर चराना। मजदूरी प्रति जानवर प्रति फसल प्रति माह 1 सेर अनाज सिर्फ प्रधान जी और लीडर जी के जानवर नहीं चराता। सिर्फ प्रधान जी और लीडर जी के जानवर नहीं चराता, क्योंकि उसके अनुसार ये दोनों गांव के राहु और केतु हैं। इन दिनों रात में वह गांव की गलियों में घूमते हुए गाता है, कलजुग खराब भा, परधनवा बेईमान बा, अदरंगी हैरान बा, और सोते हुए लोगों की चादर पकड़कर खींच लेता है। औरतों की तरह मुंह ढककर सोने वालों गीदड़ों, प्रधान तुम्हारी बहन बेटियों के गोश्त का रोजगार करता है और तुम लोग हिजड़ों की तरह मुंह ढककर सो रहे हो। सो जाओ हमेशा के लिए, और चादर फेंक कर वह आगे बढ़ जाता है। कलजुग खराब भा। बात थाने तक पहुंच गई है। प्रधान जी और लीडर जी दोनों को बुलाया गया है। लीडर जी ने चौकीदार से कहला दिया है। ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में तो खुद दरोगा जी को अब तक गांव में पहुंच जाना चाहिए था। खैर, कहना मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रधान जी फ़ौरन तैयार हो रहे हैं। कहीं लीडर पहले पहुंच गया तो बंटा धार हो जाएगा। वे बार बार प्रधान को सचेत करते हैं। अजी सुनती हो जी, कुछ भेंट पूजा के लिए थोड़ा अमावट, खटाई, अचार। तुम्हें पता है कि दरोगाइन कोहड़ौरी और जामुन का सिरका पहले मांगती हैं। वो जो प्रेम कुमार की खेलने की खड़खड़िया है ना, दे दो, दरोगा जी का लड़का खेलेगा। थाने के अहाते में कदम रखते ही एक काला कलूटा भीमकाय कुत्ता भौंकते हुए दौड़ता है, लेकिन अमावट की महक पाकर पूंछ हिलाने लगता है। कूं कूं, आओ आओ, स्वागत है। तोंद वाला कुत्ता देखा है कभी? देख लो। दरोगा जी पूजा पर हैं। मुंशी जी उन्हें बैठाते हैं। घंटों बाद मूछें उमेटते हुए निकलते हैं दरोगा जी। हाँ तो प्रधान जी, क्या बदअमनी फैला रखी है आपने? ऐसा क्रिमिनल गांव मुझे 23 साल की नौकरी में दूसरा नहीं मिला, जो पैसे के लिए अपनी बेटियां ही बेचने लगे। प्रधान जी हाथ छोड़कर
प्रधान जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। पहले बात तो सुनी जाए हुजूर। ऐसी तैसी बात की, 23 साल से बात ही तो सुन रहा हूँ। जो भी आता है खाली बात। मैं कहता हूँ अगर बुढ़िया मर गई तो 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे। अपने कफन दफन का खर्चा भी गवर्नमेंट के जिम्मे डालोगे। हुजूर विश्वास करें, यह सब लीडर जी की करामात है। प्रधानी से मेरा पत्ता साफ करने के लिए सरकार अपड़ गंवार को भड़काकर गांधी, नेहरू और नेताजी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। हम तो सरकार पब्लिक की भलाई वास्ते, गरीबों की मदद वास्ते, जाति पात के नासूर वास्ते सरकार आदर्श विवाह हुआ, अखबार में आउट हुआ, गांव का, जिले का, खासकर आपके थाने का नाम रोशन हुआ। पूरी ऐड रखी हैं। फिर भी यह मत भूलिए मिस्टर की, भूलने की नहीं याद रखने की बात कीजिए। हैं चमन्नी की टोपी की यह हिम्मत कि थानेदार की वर्दी को आंख दिखाए। ठीक है, याद करने की बात करूँगा। सारी उम्र के लिए न याद करवा दिया तो गुस्से से दरोगा जी कांपने लगे। सरकार का तख्ता पलटने की साजिश करने वाले आप, इलिटरेट मास में र्यूमर फैलाने वाले आप, वायलेंस और डिस्टर्बेंस करवाने वाले आप नहीं, तुम सरकारी नीतियों के खिलाफ तुम, अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ तुम, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक तुम, देश के लिए खतरनाक तुम, थाने के लिए खतरनाक तुम। आपके नहीं, तुम्हारे घर से गांजा हम निकालेंगे, शराब हम निकालेंगे, अफीम हम निकालेंगे, छोकरी हम निकालेंगे। तुम्हारी लीडरी लील सकते हैं, मास्टरी चाट सकते हैं, करेक्टर गोड़ सकते हैं, फ्यूचर लीप सकते हैं। बोलते बोलते दरोगा जी के मुंह में फिचकर आ गया है। कुत्ता खिन्न होकर बाहर जा रहा है। पहले पता होता तो इस आदमी को भोंक भोंक कर बाहर से ही खदेड़ देता। धोती कुर्ते का लिहाज महंगा पड़ गया। करेक्टर फ्यूचर लीडर जी को सोच हो गया है। करेक्टर में दाग लग गया तो एमएलए गिरी और मिनिस्ट्री धरी रह जाएगी। बुद्धि से काम लेना होगा। आखिर इतने दिनों से प्राइमरी स्कूल में बुद्धि खर्च करने से बचाते आए हैं तो किस दिन के लिए। लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने देना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोच दरोगा जी को भी है। इतने तगड़े जुलाब से तो बड़े बड़े चक्घड़ भी उखड़ जाते हैं। और यह है कि कबूतर की तरह अभी भी आंखों में ताक रहा है टुकुर टुकुर। पहले ही इससे आंख नहीं मिलानी थी। तभी दरोगाइन जी का प्रवेश होता है। 2 कप चाय और 1 प्लेट में पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। क्या हल्ला मचाए हो जी। दरवाजे पर आए मेहमान से को ऐसन बोलत है। आप भैया जी चाह पियो। धन्य हो दरोगाइन। दरोगा जी मन ही मन साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्या हुआ, जो पढ़ी लिखी नहीं है पर वक्त की नब्ज पहचानती हैं। लीडर जी भी राहत महसूस कर रहे हैं। वे हाथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माँ भैया जी, पहले चीखो तो। हाँ शुरू कीजिए। आपकी लड़ाई मुझसे है ना कि। लड़ाई कैसी साहब, लीडर जी खिसिया गए हैं। तो सब सिपहिये मिलके हमारे पास आए। पूछा आपके भाई जी आवा हैं का। दरोगा जी बिगड़ा काहे हैं। हमारे भाई जी भी बिल्कुल आपे की तरह हैं, दूध पानी अलग करे वाले। इनसे बिल्कुल ना ही पटत। उन्मुक्त हंसी। लीडर जी तो चिल्ला कर हंसने लगे हैं। इनके जैसे जीजा जी को नकेल पहनाना आप जैसी बहन के ही वश का है। दरोगाइन 1 प्लेट पकौड़े और दे जाती हैं। बाय द वे, दरोगा जी इस बार बात का सूत्र पूरी सावधानी से संभालते हैं। मैं तब्दील होकर इस थाने पर आ रहा था तो विकल जी ने मुझसे आपकी बड़ी प्रशंसा की थी। विकल जी को मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ और जो कुछ कड़वा तीखा आपको कहा है वह अपने नाते। मुझे क्या नहीं पता कि आपका जीवन गरीबों और असहायों के लिए। पुरैन के पात की नाई खिल गए हैं लीडर जी। राह सूझ गई है। चुप रहना इम्पॉसिबल। मुझे तो भाई साहब अगर गरीबों के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो, लेकिन ये जो प्रधान जी हैं, शी मुझे सब मालूम है। सिर्फ ठोस सबूत चाहिए। अगर आपका सहयोग, आपके लिए तन मन सब हाजिर है। मैं चाहता हूँ कि प्रधान, देखिए हाई अथॉरिटीज़ के इंटरफेयर से कभी कभी बनती बात भी बिगड़ जाती है। सुना है आपने डायरेक्ट डीएम को दरखास्त भेज दी। अब बताइए जांच पड़ताल मुझे करनी है या डीएम को। और फिर एक बात यह भी याद रखिए कि जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है वह उतना ही नालायक है। गलत कहूँ तो मुंह पर झापड़ मार देना। इस मामले को जितनी बारीकी से एक दरोगा हल करेगा उतना 10 डीएम भी मिलकर नहीं कर सकते। बेशक कहावत है, जेकर काम वही से होए, गधा कहे कुकर से रोए। मगर माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे टोटली गलत समझा। क्या यह कभी संभव था कि मैं आपसे मिले बिना दरखास्त भेज देता।
वे कुर्ते की जेब से 3 पन्ने वाली दरख्वास्त निकालते हैं और जब जांच का काम इतनी तत्परता से हो रहा है तो दरख्वास्त देने का क्या औचित्य है। लीजिए, चाहे फाड़िए चाहे जलाइए, लेकिन हाँ, जांच जरा जल्दी, क्योंकि इस बार मैं भी। ज़रूर खड़े होइए साहब। माना कि आपको प्रधानी का लालच नहीं, लेकिन अपने गांव के कल्याण के लिए कुछ न कुछ त्याग। और हाँ, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ गांव में इंक्वायरी के लिए, शिकार के बहाने। अच्छा, वह मेरे खिलाफ जांच वाली बात? लीडर जी निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। ओ डोंट वरी फॉर दैट, मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा आपके फेवर में। और हाँ, उस बुढ़िया को क्या अनशन कराकर मार ही डालोगे? वह तो ज़रूरी है पांडे जी, हर आदमी को अपने ढंग से प्रोटेस्ट का राइट है। मेरे पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट पर भी तो गौर कीजिए। प्रधानी के इलेक्शन में मेरी एकमात्र गोट ही वही है। लीडर जी कुछ गंभीर किस्म की चीज़ सोचते हुए लौट रहे हैं। आधे रास्ते तक आकर सहसा वे रुक जाते हैं और जेब से डायरी निकाल कर नोट करते हैं। मिनिस्टर होते ही सबसे पहले इस दरोगा से हिसाब चुकाना होगा। गाली दी है, मुझे नहीं मेरी टोपी को। और वापस आते ही उन्होंने सूचित किया है सबको, जो दरखास्त मैंने डीएम को दी थी उस पर नोट लगाकर उन्होंने दरोगा जी के पास भेज दी है। कड़ी जांच की जाए। दरोगा बहुत जल्द जांच करने आएगा। लेकिन अधपगले अधरंगी का मुंह कैसे बंद करे लीडर जी? वह कहता घूम रहा है, प्रधान और लीडर दोनों गेहून सांप हैं। कलेक्टर के पास दरखास्त देते समय किसी को साथ क्यों नहीं ले गया लीडर? दरोगा से भी अकेले मिलाया, इसमें रहस्य बात है, सोचने की बात। उधर प्रधान जी के गुर्गे हल्ला कर रहे हैं कि दरोगा जी ने लीडर को थाने पर 2 घंटे तक मुर्गा बनाए रखा। बिल्डिंग के बरामदे में रखी जालीदार पेटी के अंदर बंद बन मुर्गियां कुड़कुड़ा रही हैं, कुड़क कुड़क, क्रिया क्रिया। प्रधान जी ने शहर से एक पेटी बन मुर्गियां मंगवाई हैं। दरोगा जी ने कहा था इंतज़ाम करके रखना। हो गया इंतज़ाम। शिकार के समय ताल के किनारे ले जाकर बक्से का मुंह खुलवा देंगे। करो शिकार हुजूर। बिरादरी की आवाज़ सुनकर ताल की बन मुर्गियां भी शाम होते ही बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर काट रही हैं, कुड़ कुड़, कुर्र कुर्र। लीडर जी रात में लेटे लेटे लीडराइन को कन्विंस कर रहे हैं, 2-4 दिन जाकर तू भी कर दे अनशन, प्रधानी के इलेक्शन में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। क्या कहा? गांव की कोई औरत नहीं जाती? अरे गांव की साली, प्रधान तेरे भतार को बनना है कि गांव वालियों के? गाली देने का काम ही करती है तू। खुद मुख्यमंत्री आकर संतरे का रस पिलाएंगे। पर नहीं मानती वह। लीडर जी सोच रहे हैं इलिटरेट मास को कन्विंस करना इम्पॉसिबल, हॉरिबल, टेरिबल। अनपढ़ लोगों को कैसे समझाए कोई असंभव, नामुमकिन। दरोगा जी शिकार खेलने आ गए। साथ में 5-6 सिपाही। प्रधान जी बन मुर्गियों वाली पेटी ताल के किनारे लाकर उसका ढक्कन खोल देते हैं। दसियों बन मुर्गियां ताल में कूदती हैं, लेकिन दरोगा जी किंचित मायूस हो जाते हैं। उनकी तमन्ना थी एक ग्रेट शिकार करने की। कभी बैठकर, कभी उकड़ू, कभी लेटकर, कभी दौड़कर, कहीं चट्टान की रगड़ से घुटने छिलते, कहीं झाड़ी से उलझकर खाकी कमीज की बाँह फटती। ये क्या वेजिटेरियन टाइप का शिकार। खैर, पहली फायर दरोगा जी करते हैं और फिर सारे सिपाही। लेकिन ये क्या, पल भर में सारी बन मुर्गियाँ भीटे की झाड़ियों में गायब। प्रधान जी का मुंह छोटा हो जाता है। अभी बिगड़ेंगे दरोगा जी, यही है तुम्हारा इंतजाम? गांव की मुर्गियों पर ही कंट्रोल नहीं तो आदमियों पर कैसे? दोहाई माँ बाप, रक्षा करो सरकार। सनीचरी आकर दरोगा जी के पैरों पर लौट जाती है। लीडर जी ने पहले ही सिखा दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं। तेरे लिए ही आए हैं दरोगा जी। प्रधान की सारी करतूत। क्या है, कौन है ये? दरोगा पैर झटकते हैं। क्या बात है? सरकार, यही प्रधान जी गांव भर की बेटियां बेच दिए। इनका फांसी दे हुजूर, ना ही तो हमें गोली मार दो। हमार बेटिया गुलरी का फूल। दरोगा जी पल मात्र में सब कुछ समझ जाते हैं। लड़की बेचकर अब नकल करने चली है साली। क्यों पैदा किया गूलर के फूल जैसी बिटिया? बोल, मुझसे पूछकर पैदा किया? शनिचरी को चुप पाकर दरोगा जी को अपना तर्क वजनदार लगने लगता। बुला अपने खसम को, साले ने क्यों पैदा की ऐसी लड़की? शनिचरी घबराती है। उसके सरगवासी आदमी पर तोहमत लग रही है। तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। हुजूर, पैदा तो इन्हीं प्रधान जी ने किया था। पूछे का मौका भी नहीं दिए। हमारे आदमी जी तो तब प्रदेश गए रहे। अच्छा? दरोगा जी गोल मुंह बनाकर तर्क करते हैं, ठोस तर्क। तो कल को अगर प्रधान जी ने फिर पैदा करके बेच दिया तो मैं फिर रिपोर्ट लिखता फिरूंगा मुफ्त में। तू पहले थाने वाले शिविर में आकर लूप लगवा। मुंशी जी नोट करो, शनिचरी लूप केस। कितनी शनिचरियों के लूप लगवाओगे दरोगा साहब?
जब तक प्रधान जी की जवानी गर्म है, लोप लगवाना है तो प्रधान के लगवाओ। दरोगा जी आप प्रतिब होते हैं। यह अपाहिज कौन है? कहीं सीआईडी? प्रधान जी तिलमिला गए। पुराना पागल है हुजूर, इसकी बात पर ध्यान न दें। गांव का है या बाहर से आया है? गांव का ही है हुजूर, यहीं पैदा हुआ, अपाहिज हुआ, पागल हुआ। दरोगा जी के नथुने फूलने लगे हैं। वे हुमक कर अधरंगी के पेट पर लात जमाते हैं। हरामी के पिल्ले, मैं शिकार खेलने आया हूँ कि जिरह सुनने? अधरंगी धड़ाम से गिरता है, लेकिन तुरंत ही उठने का प्रयास करते हुए चिल्लाता है, आदमी का शिकार करके पेट नहीं भरा तो चिड़ई का शिकार करके नहीं भरेगा दरोगा बाबू। मुंशी जी इसका भी नाम नोट करो। तभी एक सिपाही दौड़कर सूचित करता है, सर उधर कोने वाली रोसहनी में 2 बंद मुर्गियां, जरा होशियारी से सर। दरोगा जी दबे पांव बंदूक तानकर दौड़ते हैं। प्रधान जी और मुंशी जी धक्का मार मार कर अधरंगी को भगा देते हैं। प्रेम कुमार आकर प्रधान जी को सूचित करता है, बाबूजी चाह पकौड़े तैयार हैं। ठीक है, हम दरोगा जी को लेकर अभी आते हैं। अपनी अम्मा से बोलना साड़ी वाड़ी कायदे से पहन लें। प्रधान जी दरोगा जी की राह देखने लगते हैं, लेकिन दरोगा जी को तो लीडर उसी तरफ से लेकर अपने घर चला गया। शिकस्त मात। अरे यह क्या 3x? दरोगा जी भाव विभोर होकर लीडर जी को गले लगा लेते हैं। दरोगा जी बकरे की मुंडी चबाते हुए लीडर जी की हर बात में सिर हिला रहे हैं। लीडर जी खुश हो रहे हैं। बहुत ही विश्वस्त सोर्स से पता लगाया था लीडर जी ने कि दरोगाइन पक्की ब्राह्मणी हैं। घर में मीट का नाम भी नहीं ले सकते दरोगा जी, उन्हें बाहर ही मुंह मारना पड़ता है। पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, मीटे वन का बनाती हैं फूल कुमारी जी। दरोगा जी से बिना बोले नहीं रहा जाता। आप रियली कमाल का मीट बनाती हैं। दरोगा जी खीसे निपोड़कर हंसते हैं। लीडराइन उर्फ फूल कुमारी उर्फ मंजौका की चूड़ियाँ बज उठती हैं खनन खनन। घंटों बतियाने के बाद जब लीडर जी दरोगा जी को पगडंडी की मोड़ तक पहुंचाकर वापस लौटते हैं तो प्रधान जी आकर मिलते हैं सिपाहियों के साथ। प्रधान जी, लड़कियों के मामले में आप बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। दूसरे आपने बलात्कार भी किया है। अब भलाई इसी में है कि जैसे भी हो बुढ़िया का मसला फ़ौरन साफ करो और थाने पर आकर मुझसे मिलो, वरना लीडर तुम्हें ले डूबेगा। सारे गांव में चर्चा है। दरोगा ने शनिचरी के लुप्प लगा दिया बुढ़वा पीपल तले। लीडरवा के भी लगा दिया, प्रधान के भी अधरंगिया के कहने पर। लीडराइन को सोच हो गया है, आखिर रहा नहीं जाता तो सिर में तेल मालिश करते हुए बोल ही पड़ती हैं। इसीलिए खबरदार करती थी मैं कि पुलिस दरोगा की दोस्ती, इतना पूड़ी परोठा कलिया दारू खिलाया पिलाया, मगर जाते जाते आपके भी लुप लगा गया। कौन कहता है रे छछूंदर, आदमी के कहीं लूप। लीडर जी गुस्से में लीडराइन का हाथ झटक कर, बिना पढ़ी लिखी जनाना का साथ मैं फिर वार्निंग देता हूँ, लास्ट वार्निंग। पढ़ना लिखना शुरू कर दो, वरना तेरे जैसी फूहड़ औरत को लेकर कोई एमएलएज फ्लैट में कैसे रह सकता है। चोर बत्ती लेकर वे बिल्डिंग की ओर चल पड़ते हैं। प्रधान जी के दोनों हलवाहों ने शनिचरी को घसीट कर दरवाजे से दूर बबूल के ठूंठ के नीचे डाल दिया है। घुटने छिल गए हैं, बैठे रहने में तकलीफ होती है। वह लेटे लेटे ही सराप रही है। लीडर जी जाकर बगल में बैठ जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की काकी, लेकिन प्रधान एसपी साहब को 1000 की पूजा चढ़ा आया है। एसपी ने कह दिया प्रधान को गिरफ्तार नहीं करना, दरोगा क्या करे। मैं दरोगा से इसी की काट पूछता रहा, घर में बैठाकर। वह कहता था कि मुख्यमंत्री को दरखास्त दो, उनका ऑर्डर हो जाए तो दरोगा 1 मिनट में प्रधान को अंदर कर देगा। मैं कल तड़के ही जाऊंगा मुख्यमंत्री से मिलने। आप इन कागजों पर निशानी अंगूठा लगा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री को साथ ही लेकर आऊँगा। शनिचरी चोर बत्ती की रोशनी में कागजों को देखती है। ये तो कचहरी वाला कागज है बेटुआ, ऊपर की ओर रुपया जैसी छापी बनी है। रिया की नज़र रात में भी उल्लू की माफिक तेज है। पसीना चुहचुहा आया है लीडर जी के माथे पर। मुख्यमंत्री के पास तो वाटर मार्क वाली दरखास्त ही जाती है काकी, बिना कोर्ट फीस और टिकट वाली दरखास्त की कोई वैल्यू नहीं। कुल लिखो ना ही है कोरा कागज, इसमें मशीन से टाइप करवा कर लिखना होगा, हाथ की लिखाई नहीं चलेगी। शनिचरी अंगूठा निशान देती है। लीडर जी मुख्यमंत्री को लेने चले गए हैं, लेकिन अधरंगी को विश्वास नहीं होता। लीडर की नस्ल का पता तो उसे बहुत पहले से था, लेकिन
शनिचरी के कारण चुप था, पर जिस दरोगा ने उसके और शनिचरी के साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार किया, उसी को लीडर ने कलिया गोश्त और दारू में डुबो दिया, तो वह चुप कैसे रहे। वह चीख चीख कर कहेगा कि लीडर दगाबाज, दो मुँहा, दोगला और दरोगा का चमचा है। उसके करने का कुछ नहीं। दो पुतले बनाए हैं अधरंगी ने, एक प्रधान जी का, दूसरा उनके बेटे प्रेम कुमार का। अपनी कमीज फाड़ कर दोनों के लिए कुर्ता पैजामा सिला है। शनिचरी को समझा रहा है, कोई नहीं आएगा काकी हमारी मदद के लिए, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न भगवान, न भगवती, हम खुद अत्याचारी को सजा देंगे। दूसरे दिन सवेरे ही वह फटा कनस्तर पीट पीट कर गांव भर में ऐलान कर रहा है, आज शाम 5 बजे शाम को बिल्डिंग के सामने बबूल के ठूंठ पर लटकाकर गांव के बेटी बिचवा प्रधान और उसके बेटे प्रेम को फांसी दी जाएगी। आप सभी हिजड़ों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर पधार कर। और 5 बजे शाम को अधरंगी ने दोनों को शनिश्चरी के हाथों से फांसी दिला दी। प्रधान का शव रस्सी के सहारे बबूल के ठूंठ से लटक रहा है, उनके मुंह पर कालिक पोत दी गई है। प्रेम कुमार का शव बबूल के तने से बांध दिया गया है, सिर एक तरफ को लटका हुआ। आने जाने वाले रुक कर देखते हैं तो शनिचरी हाथ की छड़ी पुतलों पर मारकर पर्चे देती है, ई खिरोधरा आ, ई परेमवा, ई खिरोधरा। अंधेरा घिरने के बाद शनिचरी लेटे लेटे कारण करती है, अरे या परधनऊ, गांव के नकिया कटाई के भाग गया, मेहरी के चुरिया पुराई के भाग गया, महल अटरिया गवाई के भाग गया। ओह, सहसा उठकर खड़ी होती है वह और आकर बिल्डिंग का दरवाज़ा फटफटाने लगती है। अरे यह रणवा, खोल के वड़वा। सन्नाटे को बेती दरवाज़ा फटफटाने की आवाज़ वातावरण को भयावह बना रही है। प्रेम कुमार चौंक कर प्रधान से चिपक जाता है। मायरे डर लगता है। प्रधान जी बगल की चारपाई पर सोए प्रधान जी को आवाज़ देती हैं, सुनते हो जी, अब नहीं सुना जाता है हमसे, एक के बेटवा है मरे, बुढ़ाई दांव की अकेली निशानी, उसको डाइन ने फांसी चढ़ा दिया। मैं कहती हूँ काई सच है कि वे उठकर प्रधान जी को झिंझोड़ने लगती है। चुप ससुरी, चुप पे सोई जा, ना ही तो। प्रधान फिर झिंझोड़ती हैं, तो है हमार कसम, अपने अकेले लड़का की कसम, साफ है साफ बताओ ये सब सच है। तू यह क्यों नहीं पूछती कि जो दोनों कमरों पर लिंटर डाला जा रहा है उसका पैसा कहाँ से आया, ट्यूबवेल की किस्त कहाँ से दी। हे भगवान, प्रधान चीख कर बेटे से लिपट जाती है। प्रधान जी भी सोच में पड़ गए हैं। बड़ा हिस्सा बड़े लोगों ने गपक लिया और सारा बिख अकेले उनकी खोपड़ी पर बिखा रहा है। पहले ही उन्होंने सलाह दी थी कि लीडर को भी हिस्सेदार बना लिया जाए, मगर अधरंगी सारे गांव में भचक भचक कर चीख रहा है, लीडरा के नकिया कटाई जाए, थाने दरवा के वर्दी उतारी जाए, बिल्डिंग में आगिया लगाई जाए, प्रधनवा का फांसी चढ़ाई जाए। लीडर जी ने कहा था, खुद मुख्यमंत्री जी संतरे का गिलास लेकर सामने खड़े होंगे, अनशन तोड़िए शनिचरी देवी। शनिचरी मुख्यमंत्री के आने की राह देख रही है, लेकिन इतनी देर क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। रह रहकर वह बापू के चेहरे को अंधेरे में देखने की कोशिश करती है। मुस्कुराता हुआ पोपला मुंह दिलासा देता है, जरूर आएंगे। अधरंगी गांव की परिक्रमा करने के बाद फिर आकर शनिचरी के पास बैठ जाता है। शनिचरी चिंता व्यक्त करती है, अभी तक नहीं आए। अधरंगी कोई तीखी बात कहना चाहता है, लेकिन टाल जाता है। अन्याय के हद होत है तो ई धरती फाट जात है अधरंगी बिटवा, अभी तक तो मैंने कभी फटते नहीं देखी। विश्वास से फाटेगी बिटवा, सीता माता के खातिर फाटी रही। अधरंगी उठकर चल देता है। प्रधान सपना देख रही हैं, काली अंधेरी रात, बिल्डिंग के सामने जोर जोर से चीखते हुए लोगों का झुंड जलती आग में कुछ भून रहा है। भाले की नोक पर टांग कर, सिर है कटा हुआ किसका, प्रेम कुमार के बाबू। प्रधान जी मन ही मन गरियाते हैं, साली सोते हुए भी ब्याज जोड़ रही है। प्रधानी हड़बड़ा कर उठती हैं और जाकर प्रधान जी का सिर टटोलने लगती हैं, तो प्रधान जी प्यार से उनका हाथ सहलाते हुए फुसफुसाते हैं, आ जाओ, सो गया प्रेम। हाथ झटक कर प्रधानी बड़बड़ाने लगती है, ई गांव लंका है, इहाँ लंका दहन होवेगा, रावण तू ही हो, लिडरा बना है विभीषण, तोहरे दोनों के चलते गांव का सत्यानाश होवेगा, हो रहा है। बहिनी बिटिया बेचो, हमहू का बेच ले, रुपया बटोरो, साथ ले जाए, लेकिन अब हम ए घर में न रहब, आपन बिटवा लेके भिखकौरा मांगा मुला। प्रधान जी चिंतित हो गए हैं, नाहक बता दिया, फुसफुसाते हैं, तो अब क्या करूं, चिल्लाकर गांव बटोरने का इरादा है, बदनामी करोगी, जेहल भेजोगी। बदनामी जेहल का डर रहा तो बेचा काहे, लाई के वापस करो।
प्रधान जी को दरोगा की बात याद आती है, जल्दी साफ करो। शनिचरी अनशन तोड़ दे तो मैं थिर मन से 2-4 दिन में ढूंढ कर लाने की कोशिश भी करूं। हम मनाऊब ओकरे पैर पड़ के हाथ जोड़ के प्रधान जी कलेजा मजबूत करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों प्राणी बाहर आते हैं। आगे आगे प्रधानिन हाथ में दूध का कटोरा लिए हुए, पीछे पीछे प्रधान जी। आहट पाकर शनिचरी उठ बैठती है। तो अब आए मुख्यमंत्री। कटोरा रखकर प्रधानिन पैर पकड़ लेती हैं शनिचरी के। हमें माफ़ करो बहिनी, ये कल ही जाए के रूपमती समेत सबका वापस लई हैं, अब व्रत तोड़ो। मुझे अफसोस है शनिचरी, मैं सवेरे ही जाऊंगा। गदगद हो गई शनिचरी। धन्य हो, धन्य हो। लेकिन अनशन तो वह नहीं तोड़ सकती, फिर मुख्यमंत्री को कौन सा मुंह दिखाएगी। लेकिन प्रधानिन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। वे दूध का कटोरा मुँह से लगा देती हैं। प्रधान जी शनिचरी के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ऐ मुँह बंद कर दिया। प्रधानिन बंद मुँह खोलना जानती हैं। गटर गटर। भोर के 4 बजे प्रधानिन की आंख लग जाती है तो प्रधान जी दबे पांव शनिचरी के पास आते हैं। छाती छूकर देखते हैं, ठंडी सांस बंद। गुड। अब कुछ कहेगी साली तो डरा दूंगा कि दूध तो तूने ही पिलाया था, तूने ही मिलाया होगा जो कुछ मिलाया होगा दूध में। सवेरे जानवरों को चराने जाते समय अधरंगी देखता है काकी अभी तक सो रही हैं। 2 घंटा दिन चढ़ते चढ़ते खबर फैलती है शनिचरी मर गई। सब आकर बारी बारी देख जाते हैं, लेकिन लाश ठिकाने कौन लगाए। अनशन करते हुए मरी है बुढ़िया, क्या पता लाश पुलिस ले जाए। लीडर जी अभी मुख्यमंत्री को लेकर नहीं लौटे। 2-1 गांव वाले आगे आने की हिम्मत भी करते हैं तो उनकी औरतें खड़ी हो जाती हैं सामने। दरोगा ने उसके लुप लगाया है। कल को लहाज जलाने के बाद आकर अपना लुप मांगने लगा तो कहाँ से दोगे। कहती हूँ मत जाओ लहाज के पास, और जाना ही है तो पहले मेरी लहाज गिरा कर जाओ। हाँ। दोपहरी ढल चुकी है। शनिचरी का मुर्दा शरीर काला पड़ गया है। लावारिस समझकर एक गीदड़ उसे पास के अरहर के खेत में घसीटना शुरू कर देता है। 2 कदम घसीटता है, भागकर खेत में छिप जाता है। प्रधान जी बिल्डिंग की खिड़की से झांक झांक कर कुढ़ रहे हैं। साला 1 कदम भी नहीं घसीटता और खेत में घुसकर घंटों सुस्ताता है। शाम को वापस आने पर अधरंगी को खबर मिलती है। वह जानवरों को जल्दी जल्दी ठिकाने लगाता है और शनिचरी की झिलंगा खटिया लेकर लाश के पास पहुंचता है। खटिया उलटकर लाश को लाता है और सिरहाना पकड़कर घसीटते हुए लाकर उसकी झोपड़ी के सामने रखता है। झोपड़ी उजाड़ कर उसे चिता की शक्ल देता है और लाश को खटिया समेत बीच में घसीट कर आग लगा देता है। सहसा कुछ याद करके बबूल के ठूठ की तरफ भागता है। ठूठ से लटके प्रधान जी और प्रेम को उतार कर वापस लौटता है तो बिल्डिंग की छत से प्रधान चिल्लाने लगती हैं। अधरंगी पहले प्रधान जी को टांग पकड़कर चिता में फेंकता है, फिर प्रेम कुमार को। तभी दौड़ते दौड़ते प्रधान जी आते हैं और प्रेम कुमार की टांग पकड़कर खींच लेते हैं। अपनी टांग उन्हें ढूंढे नहीं मिल रही, सिर्फ प्रेम कुमार को लेकर लौट पड़ते हैं। अधरंगी चिल्लाता है, ले जाओ ले जाओ, उसे भूना जाएगा जब बिल्डिंग को तोड़कर चिता बनाई जाएगी। चिता की परिक्रमा करते करते सहसा वह बैठ जाता है और झुककर धरती को घूरने लगता है। शनिचरी कहती थी अन्याय की हद होती है तो धरती फट जाती है। लीडर जी 1 घंटा रात बीते हुए वापस आते हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर उनके आने के पहले ही गांव में खबर फैल गई कि शनिचरी अपना 2 बीघा खेत लीडर जी के नाम लिख गई है। असल में घिसियाओं ने 1 घंटा दिन रहते ही वापस आ गया था। तहसील दफ्तर से गाते हुए राज की बात कह दूँ तो उसी ने बताई है राज की बात। लीडर वाटर मार्क वाली दरखास्त लेकर कल से ही तहसील में चक्कर काट रहा है। कुफार सुनते सुनते लीडराइन के कान पक गए हैं। वह लेटते ही पूछती हैं, सारे गांव में चर्चा है कि आपने शनिचरी का खेत धोखे से अपने नाम लिखा लिया। ऐन सोने के बखत नखरा करती है फूल कुमारी। अरे फूल दी ग्रेट, इसमें धोखा क्या है, मैं नहीं कराता तो प्रधान कराता। तिनक कर बैठ जाती हैं लीडराइन। धोखेबाज बेईमान, तुम्हारे ही पाप के कारण मेरी कोख नहीं फल रही है। मैं कितने चाव से बेसन जीरा वगैरह खरीद कर लाए थे लीडर जी की, आज फुलौरी बनवा कर खाएंगे। साल भर हुआ फुलौरी खाए हुए, लेकिन यहाँ पहले ही करेमुआ का साग और बजड़ी की रोटी पात रखी थी इस बेहूदी ने। ऊपर से सोते समय पचड़ा शुरू कर दिया। वे लीडराइन का हाथ पकड़कर लेटाने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहले ही 500-600 का धक्का खाकर लौटा हूँ। भगवान मेरा खून मत पियो। यही है तुम्हारी अकल। मास्टराइन के काबिल भी नहीं, मिनिस्ट्राइन के काबिल तो क्या होगी। अरे पागल, कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र सब जायज है। तुम लोग कसाई हो, सारा गांव कसाई बाड़ा है। मैं नहीं रहूँगी इस गांव में। वह हाथ झटक कर आंगन में आ जाती है। रह साली कर नखरा, लेकिन याद रखना जब हम मिनिस्टर होंगे। और हाँ, सहसा वे सीरियस हो जाते हैं। तीली रगड़ कर डिबरी जलाते हैं और डायरी खोल कर नोट करते हैं।
मिनिस्टर होते ही सबसे पहले शनिचरी की मौत के कारणों की जांच के लिए एक जांच आयोग बैठवाऊंगा। इस प्रकार शिवमूर्ति द्वारा रचित कसाईबाड़ा कहानी समाप्त होती है।